मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस पर। तो इसके पहले हम गॉस प्रमेय के बारे में बात कर चुके थे और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव, और जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा, फर्स्ट और सेकंड लेसन को मिलाकर संडे को न्यूमेरिकल का वीडियो अपडेट कर दिया जाएगा, मतलब अपलोड कर दिया जाएगा, सॉरी। चलो, तो आज हम बात करेंगे वैद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत विभव। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव? अगर बात करें वैद्युत विभव के बारे में तो हम मान लेंगे कि मान लो एक परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट क्या है बेटा? परीक्षण आवेश है, और इस परीक्षण आवेश को किसी फिक्स पॉइंट ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन ये परीक्षण आवेश है कहाँ पर? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन ये होगी कि किसी बिंदु आवेश को या परीक्षण आवेश को, है ना, कहाँ से? अनंत से कहाँ तक लाने में? ए। अनंत से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है वैद्युत विभव। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है V बराबर W अपान क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट को एक मान लें तो ये क्यू नॉट को बेटा हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश। अगर अब आपसे पूछा जाए डिफिनेशन, तो अगर Q नॉट एक है तो V बराबर हो जाएगा W की। हो जाएगा, Q की जगह एक रखेंगे तो V बराबर W। तो हम क्या डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु, कोई भी बिंदु हो सकता है, अनंत से किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिफिनेशन। अब इसके मात्रक के बाद में बात करें बेटा, तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, अगर मात्रक के बाद बारे में बात करें तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। और इसका जो दूसरा मात्रक है, दूसरा मात्रक क्या होगा? ऊपर कार्य है, कार्य को हम लिखेंगे जूल। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल लिख सकते हैं, जूल। और इसको क्या लिख सकते हैं? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। चल, उसके बाद कैसी राशि है ना? कैसी राशि है वैद्युत विभव? वैद्युत विभव अदिश राशि, अदिश राशि।
अगर इसके बीमा के बारे में बात करें, बीमा, तो बीमा कैसे निकालेंगे? बीमा निकालने के लिए तो वो जूल अगर बात करें तो कार्य की बीमा क्या होती है? ml² T⁻⁻², ये कार्य की बीमा है। W/FD होता है, ये कार्य की बीमा हो गई। कूलाम की बीमा होती है Q/AT। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ml⁻², A⁻−1 और T⁻−3, ये हो जाएगी इसकी बीमा। तो ये वैद्युत विभव के बारे में था। उसके बाद है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत विभवांतर, देखो अगर वैद्युत विभवांतर की बात करें तो बेटा विभवांतर यानी विभव का अंतर है ना, विभव का अंतर और वैद्युत विभव का अंतर। तो अगर मान लो अनंत की जगह कोई फिक्स पॉइंट ले लो, जैसे इसके पहले हमने क्या किया था कि एक पॉइंट अनंत पे लिए थे और एक पॉइंट कहीं पर हम ले लिए थे, है ना, ऐसा किए थे नहीं? एक अनंत पे था और एक पॉइंट यहां पर मान लिए थे ए। तो यहां से अनंत से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है वो वैद्युत विभव कहलाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अनंत को भी एक फिक्स पॉइंट मान लेंगे तो हम कह सकते हैं कि मान लो एक वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो ए से बी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। सेम है, बस एकांक परीक्षण आवेश को अनंत की जगह एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, है ना, वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। परीक्षण एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु किसी ये अनंत से किसी बिंदु तक, यहाँ पे छूट गया था बेटा, तक वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। चलो वैद्युत विभवांतर लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को कहां से? एक बिंदु से, एक बिंदु से है ना, किसी दूसरे बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वैद्युत विभवांतर कहलाता है बेटा। ये वैद्युत विभवांतर हो गया। इसके बारे में और एक बात ये है कि विभवांतर ही यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है आवेश प्रवाह। अगर आपसे पूछा जाए आवेश प्रवाह को बताता है, मतलब है कैसे? देखो मान लो एक आपके पास ए गोला है और दूसरा बी है ना, यहां पर Q1 बराबर 10 माइक्रोकूलम और यहां पर Q2 बराबर 15 माइक्रोकूलम ऐसा दिया गया। तो आप तुरंत कहेंगे कि यहां पर अगर इनको एक तार के द्वारा, एक सेकंड, अगर
तार के द्वारा इनको जोड़ दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से जो आवेश है वो B से A पर आएगा, ऐसा आपको लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या है 15, यहाँ पर है 10, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आवेश जो स्थानांतरण है, आवेश का स्थानांतरण वो विभवांतर पर डिपेंड करता है। विभवांतर है या नहीं है, अगर विभव सेम है तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और अगर विभव सेम नहीं है तो आवेश का प्रवाह होगा। मतलब ये कि अगर हमें कहा बताया जाए तो ये कह सकते हैं कि आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण किस पर डिपेंड है बेटा? विभवांतर पर, ये याद रखना। मतलब ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी आवेश का प्रवाह होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यानी आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, ये बात है। बाकी सब कुछ फिक्स रहेगा, वही रहेगा कि मात्रक भी वही, जो विभव का मात्रक रहा है वही विभवांतर का मात्रक रहेगा, जो विभव की विमा है वही। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपान Q, ये हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल हो गए वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज डिफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और है समविभव पृष्ठ, है ना? क्या है? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या है? चलो समविभव पृष्ठ के बारे में हम पढ़ लें एक बार, इसका शॉर्ट ले लो। समविभव पृष्ठ, इसको मिटा रहे हैं। बाकी से मात्रक वगैरह जो विभवांतर का मात्रक है वही विभव का है, या कह सकते हैं विभव का मात्रक वोल्ट है तो विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होगा। इसका दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम है तो इसका जूल प्रति कूलम होगा, या एक अदिश राशि तो ये भी अदिश राशि है। जो इसकी विमा, क्योंकि जिनके मात्रक समान होते हैं बेटा उनकी विमाएं भी क्या होती हैं? समान होती है। क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे, चलो सबसे पहले बात करेंगे सम विभव पृष्ठ। क्या होते हैं समविभव पृष्ठ? समविभव पृष्ठ के बारे में पूछा जाए तो सम मतलब बराबर, विभव मतलब ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव क्या हो? बराबर हो। तो जैसे मान लो यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र है बेटा, ये एक वैद्युत क्षेत्र, तो इस वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ खींचिए, कोई ऐसा पृष्ठ खींचिए जिस पर वैद्युत विभव क्या हो? समान, है ना? तो ये हो गया समविभव। क्लियर? मतलब है तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्योंकि इस पॉइंट पर विभव, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, या कहीं पर भी इस पृष्ठ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर विभव क्या होगा? समान होगा। विभव क्या होगा? समान होगा। विभव समान है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक मतलब एक कल्पना, इमेजिनेशन है बेटा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत
विभव क्या होता है बेटा, समान होता है। ठीक है, सपोज मान लो यहां पर एक और है क्यू आवेश जो रेस्ट पोजीशन में है, तो यहां पर ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, है ना। अब यहां पे पूछ ले तो इसमें क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ बना सकते ऐसे। ठीक है जी, तो अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये भी समविभव पृष्ठ है, सम विभव पृष्ठ मैंने बना भी दिया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस क्यू है, इसकी दूरी समान है, तो यहाँ से जितना होगा विभव उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे, वहां उतना यहाँ पे, क्योंकि दिशा पे डिपेंड नहीं करता है, तो विभव प्रत्येक जगह क्या होगा, समान। ये भी क्या है, सम विभव पृष्ठ है। क्या है बेटा, सम विभव पृष्ठ है। क्लियर। अब देखो इसके कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ गुण होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, गुण। तो गुण यहीं से सबसे पहले कि विभव क्या होता है बेटा, समान। तो जब विभव समान होता है तो ये लिख सकते हैं कि समविभव विभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पृष्ठ में उपस्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है बेटा, समान होता है। तो विभव समान होता है, ये सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या लिखेंगे, अब बेटा अगर वैद्युत विभव समान है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर। अब मान लो यहां पर एक विभव है जो 10 और यहां पर भी 10, क्योंकि सभी पर समान है, तो यहां पर क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ में किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर क्या होगा, समान हो, 0 होगा बेटा, क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। उसके बाद देखो, अब अगर वैद्युत विभवांतर 0 होगा तो वैद्युत विभवांतर का मैंने अभी फार्मूला लिखवाया है नोट में, जरा देख लो नोट में, डेल्टा V बराबर W अपान क्यू नॉट बटे 1 करो, ये 0 है तो W बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 इंटू क्यू नॉट, यानी क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में कार्य क्या होगा बेटा, 0 होगा, 0 होगा।
अब इसमें क्यों होगा, मान लो कभी पूछ ले पेपर में क्यों होगा, तो ये ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि डेल्टा v इक्वल टू 0, मतलब विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा, इसको डॉट डॉट मिला लेंगे ऐसे, 90 90 90 90 90 90, प्रत्येक जो है वैद्युत बल रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बेटा,